ठीक है, तो एक्सप्लेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ब्रैकेट में लिखिए क्या क्या लिखना चाहिए आपको। 3 डेफिनेशन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, फीचर्स। इसके अलावा भी जो अगर कुछ और भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि 15 मार्क्स में अगर आएगा तो 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं ना, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ द आंसर, ठीक है, मेन मतलब मेन पार्ट, और लास्ट कंक्लूजन। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, चलिए आइए देखिए, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या? ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली किसको हम लोग रेफर करते हैं यहाँ पे? रेफर्स टू द सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सिस्टमैटिक कलेक्शन भी, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, फिर उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, है ना, मतलब समझते हैं, है ना, इंटरप्रेट किए उसको अपने जो भी मेरा कॉन्टेक्स्ट है उसमें, और फिर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, मतलब जिस तरह से हमको इंफॉर्मेशन चाहिए उस ढंग से उसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सके, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग, ताकि मैनेजमेंट को उससे हेल्प हो सके, किसके लिए, प्लानिंग में। ठीक है, फोन को ऐसे रख सकते हैं आप, वीडियो जैसे देखते हैं रोटेशन मोड ऑन करके। ठीक है, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस, ठीक है, कंट्रोल कर सके और इफेक्टिव हम लोग डिसीजन ले सके। ठीक है, तो इसका फोकस मेनली क्या होता है, ऑन प्रोवाइडिंग रेलिवेंट, टाइमली एंड फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वही रेलिवेंट है ना, जो मेरे लिए अभी उपयोगी है, टाइमली, टाइम के अंदर, है ना, जिस टाइम मतलब जितने समय में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम क्या कर सके, डिसीजन ले सके। ठीक है, और फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन आगे के लिए देता है, किसको, टू इंटरनल यूजर्स, ताकि वो क्या कर सके आगे के लिए, मतलब वो डिसीजन ले सके, है ना। सच एज मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड डिसीजन मेकर्स, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, रेलिवेंट स्टेक होल्डर जिनको भी इस इंफॉर्मेशन का जरूरत है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कि रिकॉर्ड करता है मेनली पास्ट ट्रांजैक्शंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे कंसर्न्ड है, क्या होगा, ठीक है, क्या होना चाहिए हमारे फ्यूचर। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये कन्वर्ट करता है किसको, रॉ अकाउंटिंग डेटा को, मतलब बस आपको क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिला है अकाउंटिंग का, इंफॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कोई दूसरी जगह से भी, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, यूजफुल मैनेजरियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी बोल रहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट देखिए नाम है, इसमें मैनेज करने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है ये अकाउंटिंग, इसीलिए इसका नाम क्या है, मैनेजरियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर सबको? तो 2 वर्ड है ना इसके अंदर आया ना, एक मैनेजमेंट भी आया और एक क्या आया, अकाउंटिंग भी आया, दोनों चीज है ना, मैनेजमेंट और दूसरा क्या है, अकाउंटिंग। तो थोड़ा होमवर्क करिए, तो कहां से ये वर्ड, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओरिजिन क्या है ना, तो उसमें बताएगा 2 वर्ड से आया है, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, अकाउंटिंग का मतलब ये। ठीक है, थोड़ा लिखना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये सब लिखेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर भी अच्छा होगा, प्रैक्टिकल जैसा आंसर लगेगा, है ना, उसमें ज्यादा क्या है, ज्यादा अच्छा दिखेगा वो आंसर, है ना, कि मेन चीज उसमें डाला गया आंसर में, है ना। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपना एफिशिएंसी को अच्छा कर सके, प्रॉफिट को अच्छा कर सके, और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का हमारा प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, उसको बेटर कर सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स देखिए, अब हम पूरा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बेसिक सब हम लोग का बना ना, इंट्रोडक्शन पढ़े, ये सब देखिए। तो अब क्योंकि अब हम लोग चीजों को जानते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन लेते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्लान करते हैं, है ना, ये सब चीजें मैनेज करते हैं, तो अब हम शॉर्ट में बोलेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क में रहेगा, आप डिटेल में पढ़ना, कहीं कोई पॉइंट में डाउट होगा तो आप पूछिएगा। बोलिए, पहला पॉइंट क्लियर है, प्लानिंग। ठीक है, हम लोग प्लान करते हैं, बजट्स बनाते हैं, ये सब अलग अलग चीजें करते हैं। देखिए, फोरकास्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में करते हैं। तो अलग अलग टेक्निक जैसे बजटिंग, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट, सीवीपी एनालिसिस, ये सब होता है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब आएगा, देखिएगा, आगे पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हम लोग को, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन में मदद करता है, अलग अलग टेक्निक से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ये सब है। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हेल्प करता है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, कैसा रहा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मेरा मटेरियल, लेबर, कैपिटल, टाइम, ये सब हम अच्छा से यूज कर रहे हैं कि नहीं, जो भी बात किए थे हम लोग। कोऑर्डिनेशन में मदद करता है, पहले हमको सारी जगह से इंफॉर्मेशन मिल जाए, फिर मेरा लक्ष्य क्या बनेगा वो हम तब ना डिसाइड कर पाएंगे, पहले तो मेरा इंफॉर्मेशन मिल जाए,
तो मेरा अभी क्या पोजीशन है और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं। ऑलरेडी तय है तो हम देख सकते हैं कि कितना हम आगे पीछे हो रहे हैं इससे, ताकि हम कैसे उसको मतलब डिविएशन को कंट्रोल कर सके, ताकि जो मेरा टारगेट है उसको हम हिट कर सके। क्लियर है सबको? ठीक है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, और ये मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, जहां पे भी जरूरत है, जहां भी हम जो मेरा दिशा है उससे भटक रहे हैं या लक्ष्य से दूर जा रहे हैं, तो करेक्टिव एक्शन लेके, है ना, कि क्या मेरा एक्शन होना चाहिए इस पोजीशन में। जैसे एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सोचे थे कि 1 महीना पहले से स्टार्ट करेंगे, पढ़ नहीं पाए, तो अब क्या होगा? जो 1 महीना पहले से सोचे थे कि मान लेते कि हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा रोज पढ़ेंगे, लेकिन नहीं पढ़ पाए, तो अब क्या है, 10 ही दिन बचा है, तो अब 1 घंटा से तो काम नहीं चलेगा, हमको अपना घंटा बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अब हमको क्या बोलना पड़ेगा, नहीं वो पहले वाला था 1 घंटा पढ़ेंगे तो चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब हमको 3 घंटा 4 घंटा के स्पीड से बढ़ना होगा या उससे भी ज्यादा, तब ना कंप्लीट होगा। तो कंट्रोल किए ना आप अपने आप को, डेविएशन को, दिशा को। तो फिर से आप दिशा में आने के लिए क्या किए, अपना लक्ष्य को पाने के लिए क्या किए, अपना रिसोर्सेज को और अच्छा से यूज करेंगे, टाइम को और अच्छा से यूज करेंगे, उसको तय किए। क्लियर है? जैसे कोई लोग खाना बनाते हैं, मान लेते हैं उसमें खाना बनाने में 1.5 घंटा इसमें जा रहा है, तो आप कट कर सकते हैं ना कि नहीं, अब हम कोशिश करेंगे एक ही बार में हम बना ले 2-3 टाइम का, जिससे हमको बार बार बनाना नहीं पड़े, क्योंकि हमको अभी मेरा एग्जाम है तो हमको ज्यादा फोकस किस पे करना होगा, एग्जाम। क्लियर है सबको? तो एग्जाम के लिए मेरे पास समय रहे। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को जब इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो वो लक्ष्य के हिसाब से अपना जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज करने लग जाते हैं, है ना। फिर स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसके अंदर क्या क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस आता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो भी हम अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, या जो भी जिससे हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको हम बेटर, ये उसके अंदर आ गया। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ गया, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी पार्ट आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद बजटिंग, बजटरी कंट्रोल है, हम लोग डिटेल में चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस। डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, जैसे आप इसमें देखेंगे अगर आएगा ये आपका, तो मेक कि कोई प्रोडक्ट हम बनाए या उसको बाहर से खरीद ले, हमको क्या सस्ता पड़ता है ना, मेरे लिए क्या फायदा। बनाने में अगर मेरा 11 रुपया लग रहा है और मार्केट में वो चीज इजीली 9 रुपया में मिल रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है, फायदा किसमें ज्यादा, खरीदने में, है ना। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज पड़ा हुआ है, अगर हम बनाएंगे नहीं तो मेरा वो तो बेकार ही हो जाएगा। तब हमको दिखेगा अगर हम बनाएंगे नहीं तो मेरा तो बेकार, लॉस ज्यादा हो जाए। तो हमको क्या करना चाहिए, बना ही लेना चाहिए जितना रिसोर्सेज कम से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन भी बदलता है ना। क्लियर सबको? एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे स्पेशल ऑर्डर को, कोई ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गया कि ये लोग बोले, जैसे दुकानदार होते हैं, जैसे जो समोसा बनाते हैं या अलग अलग दुकान में है, उनके पास ऑर्डर जाता है ना, इतना ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, तो